जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जैसे कि हमने पूरे फैक्ट देख लिया था, जो एग्जाम में आते उन फैक्ट को मैंने कवर किया था और उनको एक्सप्लेन किया था। उसी तर्ज पर मैंने आप उपराष्ट्रपति के भी वीडियो लेकर आया हूँ और सारे इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर टाइप कर रखे। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको रीड कर लेना और भी समझ लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम में फैक्ट आते हैं यहाँ पर मैंने कवर किए। आपको बहुत कम समय में अधिक कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय यानी उपराष्ट्रपति भारत देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति है। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यालय की तर्ज में यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज में भारत में भी उपराष्ट्रपति के पद का निर्माण किया था। ठीक है, अभी तक अपने भारत देश में 1950 से लेकर 2022 तक लगभग 14 उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। ठीक है, लगभग 14 उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो उसमें अपने भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली थे। ठीक है, 1952 में वो पहले उपराष्ट्रपति बने थे और इसके बाद वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, 1952 से लेकर 1957 तक और 1957 से लेकर 1962 तक। डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली का नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, उन्हीं की याद में 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो याद करने वाली बात यह है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप सभी लोगों को पता है, जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है, ये चीज आप जानते ही हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये यानी भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति का कार्य करता है, यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके अलावा जब भारत के राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या इस्तीफे या महाभियोग के कारण खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। डियर फ्रेंड्स, जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो इस स्थिति में भी काम करता है, यानी अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उन्होंने त्यागपत्र दिया या उनके ऊपर महाभियोग चलाकर उनको पद से हटा दिया गया तो उस स्थिति में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। ठीक है, 2 इंपोर्टेंट काम हो गए। एक तो वो राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा ये कि अगर भारत के राष्ट्रपति ने अपना पद त्याग दिया या उनकी मृत्यु हो गई या उनको महाभियोग चलाकर अगर हटा दिया गया तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद जो कि एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। इस बात का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 63, याद कर लीजिए, आर्टिकल 63 में भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया होगा। अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जो कि मैं पूर्व में एक्सप्लेन कर ही दिया था, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति कार्य करता यह अनुच्छेद 65 में वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल रहेगा, जो कि 5 वर्ष रहता है, वो उस चीज में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 67 में, यानी आर्टिकल 67 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 68 देखिए, इंपोर्टेंट है काफी।
उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक व्यक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। यानी उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को पूर्ण करने के लिए चुनाव का समय तथा आने वाले समय का जो कैंडिडेट है वो सारी बातें किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 68 में। किसमें? अनुच्छेद 68 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, यानी कि अन्य जो आकस्मिकता या इमरजेंसी आ जाएगी उसमें राष्ट्रपति के कर्तव्य का जो निर्वहन करेंगे वो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 70 में वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा और से संबंधित विषय। ठीक है। अनुच्छेद 31 में क्या? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा और भी जो अन्य विषय हैं उनसे संबंधित बातें अनुच्छेद 71 में है। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने राष्ट्रपति देख लिया, उपराष्ट्रपति देख लिया, दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों की पद की क्या तुलना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है कि ये राष्ट्रपति का काम है कि नहीं है, उपराष्ट्रपति क्या है। तो ये सारी चीजें एक टेबल के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपका पूरा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। टेबल में एक तरफ राष्ट्रपति है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति है। ठीक है। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है जो राष्ट्रपति है, तो वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जबकि उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। और क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पौंडीचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है। इधर उपराष्ट्रपति के बारे में यह है कि निर्वाचक मंडल के संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, राज्यों के विधानमंडल यानी विधान परिषद के सदस्य न उपराष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते न ही राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये पंडित जी लिखा हुआ है जबकि ये पांडिचेरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा संशोधन कर लेंगे। ठीक है। तीसरी जो बात है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके ऊपर जो महाभियोग चलाता है वो संसद के किसी भी सदन से चलाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि उपराष्ट्रपति के केस में ये उनको पद से हटाने के लिए उनके जो महाभियोग चला जाता है वो केवल राज्यसभा में ही पारित किया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट एक अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब आगे देखते हैं। जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, यानी जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट का वेतन होता है, वो संसद निधि के पर भारित होता है, यानी भारत की जो संसद निधि है उस पर भारित होता है उपराष्ट्रपति का वेतन। ठीक है। अब एक एक फैक्ट जो कि एग्जाम में विशेष करके आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है मैंने उसी को टाइप किया। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति, माय डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो राष्ट्रपति की मृत्यु या उनके त्यागपत्र या उनके ऊपर महाभियोग चलाने पर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले पद ग्रहण उपराष्ट्रपति करेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जी। ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं? देखो, मैंने पहले भी बताया था, टेबल में भी बताया था ये चीज कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते, यानी किस सदन के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते हैं, तो वो राज्य विधान परिषद के सदस्य। ठीक है। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति की दोनों के चुनाव में ही पार्टिसिपेट नहीं करते। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट करके लिख लेना। माय डियर फ्रेंड्स, भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी सब जगह विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्यों में एक आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, 5वां तेलंगाना और छठा उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करके देता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबंधित करके देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अभी तक भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति है उनकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन से नंबर पे को राष्ट्रपति बना था। अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, इस सूची देखेंगे। 1952 से लेकर 2022 तक अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए उनकी पूरी सूची यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 13 मई 1952 से लेकर 14 मई 1957 तक बने थे। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, 2 बार राष्ट्रपति बने थे माय डियर फ्रेंड्स। फिर वो 1957 से लेकर 1962 तक भी राष्ट्रपति रहे थे, उनका कार्यकाल 10 वर्ष रहा था। ठीक है, वो फर्स्ट उसमें 13 मई 1952 से लेकर 14 मई 1957 तक रहे, और दूसरी बार 1957 से लेकर वो 1967 तक रहे। ठीक है, अब दूसरे जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो कि 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक उनका कार्यकाल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति है वो है बराहगिरी वेंकट गिरी, जिनको बीबी गिरी के नाम से जाना जाता है। उनका जो कार्यकाल रहा है वो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हमारे गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका कार्यकाल रहा 31 अगस्त 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे बीटी जत्ती, 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक, यानी 1979 तक इनका कार्यकाल रहा है। उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद इदायतुल्लाह यानी न्यायमूर्ति। माय डियर फ्रेंड्स, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसको महाभियोग चलाकर उसके पद से हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति चला गया, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा, कौन लीडरशिप करेगा? तो उस स्थिति में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश रहता है, उस स्थिति में वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। और तो वही चीज इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो उस समय उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो मोहम्मद इदायतुल्लाह को उस समय उपराष्ट्रपति का कार्यभार मिला था, वो बाद में फिर उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो ये जो घटना है 31 अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक न्यायमूर्ति, इसलिए मैंने शॉर्ट में इनको लिख भी दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने थे जो न्यायमूर्ति थे, तो मोहम्मद इदायतुल्लाह का नाम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर राष्ट्रपति के बारे में, आर वेंकटरमण। ठीक है, आर वेंकटरमण के बारे में देख लीजिए। ये 31 अगस्त 1984 से लेकर 27 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 8वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 30 सितंबर 1987 से लेकर 24 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। नंबर 9 के आर नारायण, 31 अगस्त 1992 से लेकर 24 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। के आर नारायण का 31 अगस्त 1952 से लेकर 24 जुलाई 1997 तक। ठीक है फ्रेंड। नंबर 10वें जो उपराष्ट्रपति रहे कृष्णकांत जी का जो समय रहा है तो 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक। 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जो कि 19 अगस्त 2002 से लेकर 21 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है। जो 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति है मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल रहा 11 अगस्त 2007 से लेकर
19 जुलाई 2017 तक, ठीक है, 11 अगस्त 2007 से लेकर 19 जुलाई 2017 तक। जो 13वें उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, जिनको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, जिनका फुल नाम है श्री मुम्पा वारुपू वेंकैया नायडू, जो कि दक्षिण भारत से, जिनको एम वेंकैया नायडू बोलते हैं। एम से होता मुम्पा वारुपू वेंकैया नायडू, जो कि 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहा था। और जो अभी वर्तमान में जो 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं तो जगदीप धनखड़ जी है। इन्होंने 11 अगस्त 2022 को शपथ ली थी और वो अभी वर्तमान तक उपराष्ट्रपति है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उपराष्ट्रपति से बनने वाले सारे टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लास साधना शिक्षा पर मिलती रहेगी, इसलिए आप एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से साधना शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।